ये कहानी है क्रिकेट के उस महानायक के एक महाविध्वंसक विस्फोटक पारी की। एक जमाना हुआ करता था जब दुनिया उसके फॉर्म की दीवानी हुआ करती थी। आज उसी शख्स को वो दुनिया ट्रोल करती है, गाली देती है। कोई पीआर मशीन कहता है, परंतु रियलिटी ये है कि अगर सुना दूं उसके जवानी के किस्से तो ये जो लौंडे हैं उसके पांव दबाने लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द रूल ऑफ रोहित शर्मा। वर्ष 2018 3 T20 मैचों की एक सीरीज, एक मैच जीतकर दोनों टीमें अब इंतजार कर रही थी सीरीज डिसाइडर यानी इस सीरीज के आखिरी मैच का। इस सीरीज में खेले गए अब तक 2 मैच और दोनों मैचों में अब तक रोहित का बल्ला पूरी तरह खामोश था। एक तरफ राहुल, जॉस बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बटोर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत का ये दिग्गज बल्लेबाज अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा था। और ऐसे में सीरीज का ये आखिरी मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस मैच के पश्चात न केवल सीरीज का डिसाइड होना था बल्कि ये भी डिसाइड होने वाला था कौन कितने पानी में है। इस सीरीज का आखिरी मैच खेलने के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में थे। टॉस के लिए सिक्का मैदान पर उछाला जाता है। टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे जेसन रॉय और जॉस बटलर। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान में आए थे दीपक चहर के पहले ही ओवर में बटलर ने 3 चौके जड़कर इंग्लैंड के लिए एक विस्फोटक शुरुआत कर दी। इस विस्फोटक शुरुआत के तत्पश्चात अंग्रेजों के ये ओपनर शुरुआत के 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 29 रन चढ़ दिए। इंग्लैंड के ये दोनों ओपनर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। चौथा ओवर फेंकने आए उमेश यादव को एक बार फिर जेसन ने अपने रिमांड पर लिया और यादव के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाजों की ये धुलाई देख टीम इंडिया के कप्तान ने अगला ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या को बॉल थमा दी, परंतु बटलर और जेसन के सामने हार्दिक का भी अभिवादन हुआ। इन दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक के इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 22 रन बटोर लिए। इंग्लैंड शुरुआत के 6 ओवर में बिना विकेट खोए 73 रन बना चुका था। इंग्लैंड ओपनर्स द्वारा किया गया ये विस्फोटक प्रहार टीम इंडिया के गेंदबाजों के समझ से परे था। टीम इंडिया के ये गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था बटलर और रॉय के सामने वो कैसी गेंदबाजी करें। अपने गेंदबाजों पर हो रहे इस हमले को देख टीम इंडिया का कप्तान थोड़ी देर के लिए चिंता में था, परंतु अगला ओवर फेंकने के लिए कप्तान विराट कोहली ने सिद्धार्थ कौल को बॉल थमा दी। कौल ने बॉल थामते ही इंग्लैंड को पहला झटका दिया। बटलर के आउट होने के बाद जेसन की भी राय बदल गई और अंधेरे में दीपक ने राय को रगड़ दिया, परंतु इस रगड़े से पहले जेसन ने महज 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 67 रन बना दिए थे। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। इंग्लैंड 111 रन बना चुका था। अब यहाँ से अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था और बाकी थे इंग्लैंड के अगले 8 बल्लेबाज। टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच में पकड़ बना रही थी, परंतु जॉनी बेयरस्टो ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर टीम इंडिया की गेंदबाजों पर पलटवार कर दिया और 17वें ओवर तक इंग्लैंड के स्कोर को 175 के पार पहुंचा दिया। अभी भी यहाँ से अगली 18 गेंदों का खेल बाकी था और अंग्रेजों को जरूरत थी एक महाविध्वंसक विस्फोटक फिनिश की। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने एक बार फिर से हार्दिक पर दांव खेला और एक बार फिर से हार्दिक को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। हार्दिक ने आते ही पहले बेन स्टोक्स फिर जॉनी बेयरस्टो को अपने एक ही ओवर में आउट करके अंग्रेजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। 18 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को खो चुका था, परंतु इंग्लैंड के खाते में अभी भी 181 रन थे। अगली 12 गेंदों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने महज 17 रन बनाए और 20 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड 198 रन बना पाता है। ये रहा अंग्रेजी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने सर्वाधिक 31 गेंदों में 67 रन बनाए। जॉस बटलर ने भी 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे। हार्दिक ने 4 ओवर में 38 रन खर्च करके अंग्रेजों के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह पकड़ाई। टीम इंडिया के सामने 120 गेंदों में 199 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। ऐसे में 120 गेंदों में 199 रनों का ये लक्ष्य
टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के पास उनका होम एडवांटेज था और साथ में उनके पास उनके दिग्गज गेंदबाज थे। टीम इंडिया की ओर से अब मैदान में थे टीम इंडिया की जान, टीम इंडिया के दो दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन। विली इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए जब रोहित के सामने आते हैं तो रोहित ने इस छक्के के साथ डेविड विली का स्वागत किया। अपने इस कदर स्वागत से विली को समझ आ चुका था कि आज कुछ तो विस्फोटक होने वाला है। विली की ये चिंता तब हकीकत में बदल गई जब रोहित ने अगले ओवर में जैक वॉल को भी दो चौके जड़कर एक बार फिर से, परंतु इसी बीच डेविड विली ने टीम इंडिया पर पलटवार किया और टीम इंडिया के दूसरे ओपनर शिखर धवन को पवेलियन की राह पकड़ा दी। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर शिखर धवन टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। शिखर के आउट होने के बाद टीम इंडिया की ओर से अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में थे केएल राहुल, परंतु आते ही राहुल ने चौथे ओवर में जो कुछ भी देखा वो बेहद दर्शनीय था, क्योंकि चौथे ओवर में टीम इंडिया के उप कप्तान ने क्रिस जॉर्डन को अपने रडार पर ले लिया और जॉर्डन के इस ओवर में एक चौका और दो छक्के की मदद से 16 रन कूट दिए। इंग्लैंड के इन गेंदबाजों ने अभी तक हिटमैन को सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म देखा था। ये पहला मौका था जब अंग्रेजों के सामने इस सीरीज में हिटमैन का ये बल्ला अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। हिटमैन के इस फॉर्म को देखकर अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि इस जीत की ये राह अब इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सामने खड़ा वो शख्स कोई आम इंसान नहीं है। अगर वो चल गया ना तो मैच को एक तरफा कर देगा। देखते ही देखते हिटमैन महज 13 गेंदों में 33 तक पहुंच चुके थे और पावर प्ले के समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका था। इस विशाल रनसेज में टीम इंडिया को जिस शुरुआत की आवश्यकता थी वो शुरुआत टीम इंडिया को अब मिल चुकी थी। पावर प्ले के समाप्त होने के तत्पश्चात अंग्रेजी कप्तान ने टीम इंडिया के सामने अपने नई चाल का अनुसरण किया और टीम इंडिया के भूखे बल्लेबाजों के सामने अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया। फलस्वरूप टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज अगली 12 गेंदों में महज 12 रन बना पाते हैं। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से महज 2 रन दूर थे। इसी बीच टीम इंडिया केएल के रूप में अपने अगले बल्लेबाज को खो चुकी थी। अब टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज, टीम इंडिया की दिल और धड़कन, टीम इंडिया की जान, टीम इंडिया की शान, किंग कोहली और स्वयं उप कप्तान रोहित शर्मा। पारी के 9वें ओवर में टीम इंडिया के उप कप्तान ने इस चौके के साथ महज 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया। अब यहां से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगली 60 गेंदों में 99 रन बनाने थे। अगली 60 गेंदों में 99 रन बचाने के लिए इंग्लैंड अपनी पूरी जान लगाने को तैयार था, क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि अगर उसे इस सीरीज में कब्जा करना है तो सामने खड़े हिटमैन को रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे में मॉर्गन ने नई चाल का अनुसरण किया और हिटमैन के सामने लियाम को बॉल थमा दी, परंतु उस दिन हिटमैन के सामने अंग्रेजों का हर गेंदबाज पानी मांग रहा था। ना तो जॉर्डन की चल रही थी ना तो बिली की, और ऐसे में लियाम नाम का वो गेंदबाज, उस गेंदबाज को हिटमैन ने एक चौका और एक छक्के के साथ बता दिया कि हिटमैन नाम की ये आंधी आज इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। ऐसे में कप्तान इयान मॉर्गन लगातार अपने स्पिनर्स से हिटमैन के सामने गेंदबाजी करा रहे थे और इसी अगली कड़ी में अगला ओवर फेंकने को तैयार थे इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर आदिल राशिद। परंतु राशिद को देखते ही टीम इंडिया के कप्तान ने इस छक्के के साथ आदिल की रसीद काट दी। आदिल की रसीद कटते ही एक बार फिर से हिटमैन ने जॉर्डन को 13वें ओवर में अपने रिमांड पर ले लिया। टीम इंडिया की ये दोनों बल्लेबाज अंग्रेजी गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। इन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया 14 ओवर में 148 के स्कोर को पार कर चुकी थी। अब यहाँ से अगली 36 गेंदों का खेल बाकी था और टीम इंडिया को बनाने थे 51 रन, परंतु 15वें ओवर में एक बार फिर क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड की ओर से पलटवार किया और टीम इंडिया के कप्तान का विकेट अर्जित कर इंग्लैंड वापसी करने का प्रयास करता है, परंतु नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा वो शख्स इंग्लैंड के लिए इस मैच में सबसे बड़ा प्रतिबाधा था, क्योंकि यही वो शख्स था जो भारत और अंग्रेजों के बीच अपने अलग अंदाज में इस मैच की लड़ाई लड़ रहा था। पारी के 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी हाथ खोले और जैक वॉल को मिलकर सूद देते हैं। रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अपने विध्वंसक अंदाज में अब 90 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 18वें ओवर में अकेले हार्दिक पांड्या ने डेविड विली को एक छक्का और 3 चौके जड़ दिए। अब ये मैच पूरी तरह एक तरफा हो चुका था। इंग्लैंड को समझ आ चुका था
था कि ये मैच अब उनसे बहुत दूर जा रहा है। तभी अगले ओवर में हिटमैन ने जॉर्डन को इस विस्फोटक चौके के साथ अपना शतक पूरा कर दिया। हिटमैन के शतक के साथ इंग्लैंड इस गेम से पूरी तरह बाहर जा चुका था, क्योंकि बची कुची कसर टीम इंडिया का ऑलराउंडर हार्दिक ने अपने अंदाज में निकाल दी। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक ने छक्के के साथ इस विशाल काय रन चेज को अपने तरीके से अंजाम दिया और इस विशाल रन चेज में टीम इंडिया को विजय दिलाई। जब टीम इंडिया शुरुआत में 199 रनों का पीछा करने उतरी थी, शुरुआत में अपने ओपनर शिखर धवन का जल्दी विकेट गंवाने के बाद कुछ समय के लिए लगा था कि यह मैच टीम इंडिया से दूर जा चुका है, परंतु जब हिटमैन ने अपना विस्फोटक स्वरूप धारण किया तो फिर कहीं पर भी ये नहीं लगा कि ये मैच टीम इंडिया से दूर गया है। ये रहा टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाजों का लेखा जोखा। टीम इंडिया की ओर से महज 56 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद शतक बनाया। वहीं हार्दिक ने 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रन बनाए। विराट ने भी विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी की और ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का लेखा जोखा।